जब बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आप तक पहुंची, आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी उम्र कम से कम वहाँ 35-36 हुई। 35 35 to 36 के रेंज में। पर जब ये खबर Yes. आप तक पहुंची, पहले खबर, पहले साइकोलॉजी क्या थे, और फिर एक प्रोफेशनल लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी बताइए जी कि जब केस आप तक पहुंचा तो हुआ क्या था। और क्योंकि बहुत सारे जेनजीज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़े एकदम बेसिक पर्सपेक्टिव से कॉन्टेक्स्ट देकर थोड़ा समझाइए कि कहानी क्या है सर। देखिए 93 में 12 मार्च 1993 में 12 जगह अलग अलग एक ही वक्त पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए पूरे दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि हमारे देश में पहली बार 12 अलग अलग जगहों पे सेम टाइम पे बॉम्ब स्फोट हुए थे। और बॉम्ब स्फोट में काला साबुन उस वक्त उनको कहा जाता था, आरडीएक्स को। आरडीएक्स ये नाम किसी को पता ही नहीं था। ये काला साबुन हाईली, फिर बाद में पता चला कि ये हाईली मिलिट्री एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण, मैं तो जलगांव में था 12 मार्च को भी, तो 13 मार्च को देखे न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज आई। उस वक्त तो टीवी का जमाना नहीं था, दूरदर्शन शायद होगा, मुझे लगता नहीं था दूरदर्शन भी। तो ये सुनने के बाद हम एकदम जगह, किसने किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चर्चा शुरू हुई। और 10-15 दिन के मुझे बॉम्बे पुलिस से फोन आ गया। 10-15 दिन बाद थोड़ा हल्के से पॉज कर दे। हाँ जी, सॉरी, पर इस मोमेंट से पहले आपने दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना क्या था और नहीं, पता क्या था? दाऊद इब्राहिम एक गैंगस्टर है, इतना ही सुना था। दाऊद इब्राहिम एक शख्स जो हमेशा हम टीवी में बाद में देखें कि गॉगल लेके और वो छोटा राजन दोनों बैठे हैं, आपने भी देखा होगा तो पिक्चर, वही पिक्चर देखा था। बट देयर वाज नो पर्सपेक्टिव नहीं कि दाऊद इब्राहिम के बारे में मुझे उस वक्त व्यक्तिगत रूप में कोई जानकारी नहीं थी। एक स्मगलर है, चांदी का सोने का स्मगलिंग करता है, इतना ही जानकारी उस वक्त थी। ओके, 10-15 दिन बाद। हाँ, फिर 10-15 की जलगांव के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक जोग ये खुद मुझे शाम को मिलने को आए। जलगांव में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, मैं वहां भी प्रोसिक्यूशन का ही काम करता था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुंबई पुलिस से आपसे दरखास्त की है उन्होंने कि आपको ये केस चलाने के लिए वो कह रहे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैंने तो हाँ बिल्कुल नहीं कहा। पहले मैंने तो कहा हाँ, मैं तुम्हारे पेपर्स देखूंगा क्या है क्या नहीं, फिर मैं कहूंगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप कब निकलोगे? मैं 3-4 दिन के बाद निकलूंगा। बोले नहीं जल्दी नहीं जाना है आपको, कल ही निकलो। बोले ठीक है कल निकलेंगे। मैंने मेरे घर में मेरी माँ को बताई, माँ डर गई, अरे 12 मार्च को इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तुम क्यों जा रहे भाई? तुझे पता है क्या कोई उसमें कितने लोग मर गए हैं? तुमको क्या प्रोटेक्शन रहेगा, क्या सिक्योरिटी रहेगा? मैंने माँ को कहा कि माँ, तू, मेरा जन्म हनुमान जयंती को, आज भी हनुमान जयंती है, और हर हनुमान जयंती को तू मुझे कहते कि नारियल ले उज्जवल और मंदिर में चढ़ा क्या। देखो, और हाँ आपकी यहाँ भी आज हनुमान का, आज सुबह ही मैं गया था हनुमान मंदिर में, तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात है भाई। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। कंटिन्यू। तो जाने के बाद मैंने मेरे माँ को समझाया कि माँ ऐसा कुछ नहीं होता, तकदीर में जो लिखा है वही होने वाला है, आप चिंता मत क्या को। और मैं कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी बोल रहा जी, मैं कानूनी काम करने वाला है, मुझे व्यक्तिगत रूप से किससे दुश्मनी नहीं है। नहीं तो आप मत जाओ, ये मैं अच्छा नहीं है, बंबई में क्या होता है, तुमको बंबई में गए भी नहीं, तुम कभी रहे नहीं, कहाँ रहेंगे तुम? मतलब बंबई पुलिस अरेंजमेंट करने। पिताजी नहीं थे, पिताजी तो गुजर गए थे मेरे 87 में। बोले ठीक है, बोले जाओ। पिता वहां जाने के बाद मैंने देखा बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस MN सिंह थे। सिंह साहब से मिले, और सिंह साहब का बड़ा जो ऑफिस था, उन्होंने सब पुलिस इंस्पेक्टर्स, ACPs, DCPs को बुलाया। 40-45 इंस्पेक्टर आ गए, 45। और जब उन्होंने देखा मेरे पास, तो उनको थोड़ी एक भावना ये थी, ये गांव का लड़का क्या काम करेगा, इसको काय को बुलाया है। उस वक्त तो दुबला था अभी थोड़ा सा। तो सभी एक उनके नजर में, मेरी तो पहले से ही एक आदत थी कि देखने के बाद पहचानना कि आदमी किस प्रकार के।
मैंने ये सब पुलिस इंस्पेक्टर के पास देखा, तो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास भी ऐसे देखते थे। उनको लगा कि ये गांव वाला लड़का गांव से क्यों बुलाया भाई इसको। एमएन सिंह साहब ने कहा कि भाई ये उज्जवल निकम है, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और ही विल बी वन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मुझे उसमें और एक भी थे। तो मतलब मैंने जब एमएन सिंह बोले कि ही विल बी वन ऑफ द प्रोसिक्यूटर, मैंने उसी लिए मन ठान लिया था कि नहीं, आई विल बी द ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिस केस। पूरी बॉम्ब ब्लास्ट केस मेरे नाम से लिखी जाएगी, मेरे नाम से बताइए। ये मैंने ठान लिया था कि मैं इस केस में ऐसा काम करूंगा। हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसे कहते हैं क्या, देख लीजिए फिर अभी। फिर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, मैंने कई उनसे बातें बताई, कई इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनसे राज ली, कई उनको समझाया किस प्रकार चलना है, क्या प्रकार केस इन्वेस्टिगेशन, और इस प्रकार हमने वो केस चलाई। 123 पीपल वेर फेसिंग द ट्रायल और उनमें से 100 लोगों को सजा हुई। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ उसके पीछे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रोवोकेशन। उसी वक्त भी जब दुबई में ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की जब साजिश हुई थी, टाइगर मेमन था, दाऊद इब्राहिम था, टाइगर मेमन के भाई थे, और यहां बंबई के 3-4 लड़के और कुछ लड़के, जो 3 लड़के लोग थे वो पाकिस्तान के थे। उनका नाम आखिर तक पता नहीं चला, लेकिन जब इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया पाकिस्तान में, तब वहां इमिग्रेशन से उनको कोई एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इमिग्रेशन के फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। इफेक्टिवली पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की उस वक्त ये चार्ज नहीं लगाया गया। जो एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का लॉजिस्टिकल नेटवर्क का फायदा उठाकर बिल्कुल ये बॉम्ब ब्लास्ट कैरी आउट करा। बिल्कुल साजिश शायद किसी और की थी, पर दाऊद इब्राहिम के थ्रू एग्जीक्यूशन हुई। हाँ बिल्कुल, ये प्रूवन दाऊद इब्राहिम को पता था कि वो ये करने जा हाँ, उसको तो एजेंडा तो मालूम था।